नमस्कार। मैं राजेश वशिष्ठ। बहुत से मेरे ऐसे मित्र हैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं, देशवासी हैं जो अपनी कुंडली चेक कराने के लिए पैसे के अभाव से किसी ज्योतिषी के पास नहीं जा पाते, या फिर जाते भी हैं तो उनको असफलता मिलती है। वैसे तो जो उपाय हैं कुंडली के हिसाब से ही बनती हैं। हर इंसान की अलग कुंडली है, अलग नक्षत्र में पैदा हुआ है, हर चीज़ अलग है। जैसे हर इंसान की शक्ल नहीं मिलती, वैसे ही हर इंसान की कुंडली अलग अलग रहती है। परंतु कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर हम करते हैं तो किसी को तो 100% ही ये फ़ायदा दे जाते हैं, और उपाय भी बिल्कुल फ्री के उपाय हैं ये जो मैं आपको दे रहा हूँ। काम में बार बार रुकावट आना, आप घर से सोच के चलते हो कि आज मेरा काम बनेगा और लास्ट में नतीजा क्या है कि 0। बड़े बुजुर्ग जो थे हमारे, वो क्या करते थे, इष्ट देवता की पूजा करते थे। परंतु आज के समय में बच्चों को यही नहीं पता कि उनके जो माता पिता हैं या दादा दादी या परदादा, उनकी इष्ट देवता शुरू से उनकी कौन है। कुल देवी कह सकते हो आप इसको कि उनकी कुल देवी कौन है, और उसके बाद फिर इष्ट देवता। जैसे इष्ट देवता हर इंसान की अलग अलग रहती है, परंतु उनको इष्ट देवता का आज के बच्चों को पता ही नहीं कि मेरी इष्ट देवता कौन है, मेरी कौन है, मेरी कौन है। परंतु कुल देवी जो है वो परदादा परदादे से परदादे की ही चलती आई है शुरू से। तो अगर बार बार आपको आपके काम में रुकावट आती है तो आप सबसे पहले, आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो अपनी कुल देवी या कुल देवता के बारे में आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, और कुल देवी और कुल देवता की आप पूजा करनी शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ा उपाय है, फ्री का उपाय है। अगर आपको पता चल जाता है कि कुल देवी या मेरा कुल देवता फला स्थान पे है, तो वो साल में कम से कम एक बार आप वहाँ जा कर आएँ, पाठ पूजा कर आएँ। कोई खास कार्य करने से पहले जब आप घर से निकलें तो कुछ आप मीठा खा कर जाएं, जैसे कि गुड़, चीनी। ये हमारे बुजुर्ग कराते थे। जब हम पेपर देने जाते थे तो हमारी जो माँ थी वो ज़रूर हमें दही चीनी वगैरह खिला के भेजती थी। ये पुराने टोटके हैं, कोई मैं नए, मेरे अनुसार मेरे बनाए हुए ये टोटके नहीं हैं, ये हमारे बुजुर्गों के टोटके हैं। इसके अलावा तुलसी के 3-4 पत्तों को ग्राइंड करके घर से बाहर जाएं, तो भी जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसकी जो है बाधा में, रुकावटों में आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, रुकावटें दूर रहेगी। ख़ास तौर पर जब आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो गणेश जी को दुर्वा ज़रूर चढ़ाएं, और साथ में कुछ मीठा, आप चीनी दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं,
4 लड्डू दे सकते हैं, 2 लड्डू दे सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार ये आप दे सकते हैं। और काफ़ी लंबे समय से अगर आपको ये प्रॉब्लम चल रही है तो कुल देवता, ये तो आप मान के चलो, कुल देवता का तो आपको मनाना ही पड़ेगा। नहीं कोई भी उपाय आपका, चाहे को जितने बड़े मर्जी ज्योतिषी ने आपको, जितने मर्जी महापंडित, टीवी कलाकार वाले पंडित आपको बताएं उपाय, चाहे कोई वो लाल किताब का उपाय हो, चाहे वो पीली किताब का हो, चाहे वैदिक हो, चाहे नाड़ी हो, आपके उपाय सफल नहीं होंगे जब तक कि आपका कुल देवता को आप नहीं मना लेते। तो कुल देवता के बाद का जो ये उपाय है, गीता के 11वें अध्याय को, गीता के 11वें अध्याय को आप पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप एक दिन में 1 घंटे में पढ़ सकते हैं ठीक है, नहीं लगातार रखें, ख़त्म हो जाए 11वां अध्याय फिर 11वां अध्याय शुरू कर दें। ये एक नियम बना लें कि गीता का हमने 11 अध्याय पढ़ना है, टाइम बांध लीजिए भाई, हमने इतने दिन में पढ़ना है या इतने घंटे में पढ़ना है। घर के आगे तुलसी कई प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी का पौधा लगाएं और शाम को घी का दिया जलाएं। इससे भी जो आपके जीवन के अंदर रुकावटें आती हैं बार बार, वो काफ़ी हद तक सेट हो जाएंगी। एक और उपाय है, सभी कर सकते हैं इसको, कुंडली के हिसाब भी वैसे भी। 4 मुखी दिया आप हनुमान जी की मंदिर में जलाएं। 4 मुखी दिया, 4 की बजाय आप 5 बत्ती भी जगा सकते हैं, परंतु 3 नहीं, ना 3 ना 2 ना 1, 4 या 5 बत्तियां आप हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और मीठे तेल से, मीठा तेल तिल का तेल। एक और उपाय है, शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर में जाके पतासों का, पतासे आप सभी समझते हैं, पतासों का प्रसाद आप महाकाली मंदिर में जरूर चढ़ाएं। जैसे हम मंगलवार को लड्डू का या बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं, वैसे महाकाली का पतासों का जो प्रसाद है वो उसे अति प्रिय है। ये काम आप जरूर करें। दिवाली के दिन बरगद के पेड़ पर, जो पुराना बरगद हो काफ़ी, जिसकी नीचे हम दाढ़ी कह सकते हैं, वैसे लाटें भी कह सकते हैं, निकली होती हैं, दिवाली के दिन सुबह उस लाट को आप बांध कर आएँ और जो आपकी रुकावटें हैं उन प्रार्थना करें कि अपना इष्ट देवता या कुल देवी का नाम लेकर कि हमारी जो रुकावटें हैं वो दूर करें। मंगलवार के दिन मीठा पान, अगर 2 पान हो तो बहुत अच्छी बात है, मीठा पान हनुमान जी को चढ़ा कर आए कि हे हनुमान जी, हे बजरंग बली, जैसे आपने श्री राम जी के लिए इतना बड़ा काम किया था, समुंदर को लांघा था, रुकावटें दूर की थी, वैसे आप हे मेरे प्रभु, आप मेरी रुकावटें दूर करें। 2 मीठे पान,
एक भी चढ़ा सकते हैं, 2 चढ़ाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ चोला, हनुमान जी का चोला भी चढ़ाएं। मीठे तेल के अंदर हनुमान जी का सिंदूर है वो मिलाकर उसको चोला बोलते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में पत्थर की लाल रंग की मूर्तियाँ रहती हैं, प्रतिमाएं रहती हैं, तो उसको आपने अपने सज्जे हाथ से उसको स्नान कराना है। स्नान सिर से स्टार्ट करना है, पैरों से नहीं। सफ़ेद कपड़ा की ध्वजा, ध्वजा मतलब सफ़ेद कपड़े का आप एक झंडा बनवाएं, ध्वजा, और पुराने से पुराना पीपल का वृक्ष पर लगाएं, जिससे आपके जो बिजनेस की बाधाएं हैं वो दूर होंगी। कभी भी जिंदगी में सड़क पर, चौराहे पर आपको कोई भिखारी मिलता है और आपकी देने की इच्छा है कि मैंने इसको देना है, तो उसको कभी नोट मत दें। 5 रुपए का नोट होता है, जैसे 10 रुपए का सिक्का दें आप उसे। अगर आप देना चाहते हैं भिखारी को तो सिक्का दें। किसी भी त्योहार में, ख़ास तौर पर ये जो है टोटका दिवाली पे है, शाम को कम से कम 5 बार श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करें। तो इस प्रकार आपकी जो रुकावटें हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। कुंडली के हिसाब से जो उपाय रहते हैं वो कुछ अलग है। ये जो मैं आपको उपाय दिए हैं ये एक कॉमन उपाय हैं। आप बगैर किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की बजाय आप ये कर सकते हैं। दूसरा कि मैं जो अगर किसी की कुंडली देखता हूँ या बनाता हूँ तो वह पूरी लाइफ के लिए उपाय रहते हैं। मतलब कि मैंने जो उपाय दिए आपको 5 से 6 उपाय, और वो जो उपाय है वो 50 से 100 रुपए के बीच में रहता है सिर्फ। उसमें आपको फिर जब कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आए, आपको बिजनेस की प्रॉब्लम आए, आपके ऊपर कोई बीमारी आ जाए उसकी प्रॉब्लम आए, आपके घर में लड़ाई हो जाए उसकी प्रॉब्लम आए, मतलब ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं वो आए, तो आपने वो उपाय शुरू कर देने हैं। दोबारा पूरी ज़िंदगी में दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी कि अब मैं क्या करूं। तो ये जो मैंने आपको अभी उपाय पीछे कुछ बताए हैं, तो ये कुछ बुजुर्गों के उपाय हैं जो मैंने लिए, कुछ ग्रंथों के उपाय हैं जो मैंने ग्रंथों में पढ़े, और कुछ मेरे आजमाए हुए उपाय हैं। तो आप ये उपाय करें और आपको माँ बगलामुखी, माँ काली, माँ चामुंडा, ये 3 देवियाँ मेरी हैं। जो माँ बगलामुखी काली मठ मोरनी हिल में स्थापित है, आशीर्वाद मिलेगा उनका। और मैं 99% कह सकता हूँ कि आपकी यही उपाय करने से ही आपका समाधान हो जाएगा।
जय माता दी।